चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इस बीच एक बड़ी और अहम खबर है, राजस्थान से है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। जयपुर में केमिकल वेयरहाउस में आग लग गई है। जयपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में यह आग लगी है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जयपुर की तस्वीरें हैं। केमिकल वेयरहाउस है जहां पर आग लगी है और ये उसके बाद जयपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में जो आग लगी है, यहाँ बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। आग बुझाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। वेयरहाउस में आग लगी है और आग का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, लेकिन दमकल की टीम वहाँ वक्त पर पहुँच गई है। ये सबसे राहत भरी बात है। आपको अगर सही वक्त पर इलाज मिल जाए और आग लगी हो, सही वक्त पर दमकल की टीम पहुंच जाए, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और यही वजह है कि तकरीबन अब से कुछ देर बाद आग पर काबू पा लिया जाएगा। जयपुर में केमिकल वेयरहाउस है, वहाँ पर ये आग लगी है। इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ पर ये आग लगी है। यानी इस एरिया में, इस क्षेत्र में औद्योगिक कारखाने हैं। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। बिग बॉस के विनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिग बॉस 7 तेलुगु के विजेता को गिरफ्तार किया गया है। पल्लवी प्रशांत की गिरफ्तारी हुई है। पल्लवी प्रशांत का छोटा भाई भी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस के निर्देश के बावजूद रोड शो किया। पुलिस ने निर्देश दिया, इसके बावजूद रोड शो किया। शो के रनर अप रहे अमरदीप के साथ बदसलूकी का मामला है। ट्रॉफी जीतने के समय अमरदीप की गाड़ी के शीशे तोड़े हैं। आप जीते हैं, इसे कोई दो राय नहीं। आप सेलिब्रेट कीजिए, पर जो आपसे हारा है उसका भी सम्मान कीजिए, उसे नीचा मत दिखाइए। और यही काम पल्लवी प्रशांत ने किया और गिरफ्तार हुई। पल्लवी प्रशांत का छोटा भाई भी गिरफ्तार हुआ। असल में पुलिस ने निर्देश दिया था कि रोड शो मत कीजिए, लेकिन शो के रनर अप रहे अमरदीप के साथ बदसलूकी की। ट्रॉफी जीतने के समय आपके शीशे तोड़ दिए। अब जीत से इतना भी उत्साहित नहीं हो जाना चाहिए कि जो हारा हुआ व्यक्ति है उसको आप एकदम से नीचा दिखा दीजिए। उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ दीजिए, उसके साथ मिसबिहेव कीजिए, तब आपकी जीत छोटी हो जाती है। तब आपकी जीत रह नहीं जाती है अगर आप इस तरह का बिहेव करते हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर है। बिग बॉस 7 तेलुगु के विजेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिग बॉस के विनर हैं पल्लवी प्रशांत की गिरफ्तारी हुई है। और अब 7 बजे की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस का रुख कर लेते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 14वां दिन राज्यसभा में पेश किए जाएंगे तीनों नए क्रिमिनल लॉ बिल। टेलीकम्युनिकेशन बिल भी ला सकती है सरकार। सांसदों के निलंबन के विरोध में आज विपक्ष का पैदल मार्च। संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च करेंगे INDIA के गठबंधन के सांसद। कल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन। छत्तीसगढ़ में अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। ईडी ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को आज पूछताछ के लिए बुलाया। शराब घोटाला मामले में दूसरा समन। आज दिल्ली जाएंगे CM डॉक्टर मोहन यादव। गृह मंत्री अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा से करेंगे मुलाकात। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर होगी चर्चा। भोपाल में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक। PCC के चीफ जीतू पटवारी समेत सभी विधायक रहे मौजूद। आगामी 3 महीने के ब्लूप्रिंट पर हुआ मंथन। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एक और झटका। वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में हुए थे शामिल। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक और वादा किया पूरा। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का आदेश जारी। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी संभाग आयुक्त और कलेक्टर को जारी किया ऑर्डर। बीते 1 नवंबर से लागू होगा आदेश।
मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर को लेकर आज से होगी कार्रवाई। सीएम के आदेश के बाद प्रशासन ने दिया 7 दिन का समय। अब सड़कों पर उतरेगा प्रशासनिक अमला। और सुकमा में नक्सलियों ने बीजेपी नेता के वाहन पर किया पथराव। घटना के वक्त गाड़ी में नहीं थे सुभाष चतुर्वेदी। आंध्र प्रदेश की सीमा पर एक कार में लगाई आग। हेडलाइंस के बाद 7 बजे की 7 बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। तो पहली बड़ी खबर यह है कि तीनों नए क्रिमिनल लॉ बिल आज राज्यसभा में पेश होंगे। ये पहली खबर है। दूसरी खबर अब आपकी स्क्रीन पर होगी। INDIA के संसद भवन में आज विजय चौक तक मार्च करेंगे, यानी संसद से वो विजय चौक तक मार्च करेंगे। तीसरी बड़ी खबर, सीएम योगी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी का निरीक्षण लेंगे। चौथी बड़ी खबर, शराब नीति केस में ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। और पांचवी और अहम बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की अर्जी पर आज फैसला संभव है। छठवीं बड़ी खबर, दुनिया के 40 देशों में फैला कोरोना का JN.1 वेरिएंट। और सातवीं बड़ी खबर है, आज पर्ल में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मुकाबला होगा। एक तरह से ये फाइनल मुकाबला आप कह सकते हैं, क्योंकि दोनों टीमें एक मैच जीत चुकी हैं। तो संसद के शीतकालीन सत्र का आज 14वां दिन है। राज्यसभा में आज 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल पेश किए गए। कल ये पास हो गए लोकसभा में। कल लोकसभा से ये तीनों बिल पास हो गए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में जवाब दिया। राजद्रोह की जगह देशद्रोह कानून लाया जाएगा, यानी जो आप राजद्रोह कहते थे अब देशद्रोह कानून आएगा। नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग पर फांसी होगी। अगर आप नाबालिग से रेप करते हैं और मॉब लिंचिंग में किसी की जान जाती है तो आपको फांसी होगी। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। अगर नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग में किसी की जान गई तो आपको सजा होगी फांसी की। ये सरकार ने, जैसा कि सरकार का कमिटमेंट भी था, पहले जब मॉब लिंचिंग हुई तो कई बार लोगों ने दबाव बनाया, पॉलिटिकल पार्टीज ने दबाव बनाया कि आप कड़ा कानून लाइए। और ये सरकार उस ओर एक कदम आगे बढ़ा दी है, एक स्टेप आगे बढ़ा दी है। नाबालिग से रेप के मामले में फांसी और मॉब लिंचिंग के मामले में फांसी। ये बहुत बड़ी खबर है। अब बात करते हैं दूसरी खबर का, जो इसी से जुड़ी हुई है। टेली कम्युनिकेशन बिल भी ये सरकार ला सकती है। फर्जी सिम लेने पर 3 साल तक का जेल और 50 लाख तक का जुर्माना बिल पास होने पर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही जो बिल है वो क्या बनेगा। हमारे दर्शक बहुत समझदार हैं, आप बताइए। बिल्कुल ठीक आप समझ रहे हैं, वो बिल कानून बन जाएगा। तो अगर आप फर्जी तरीके से सिम लेते हैं, किसी और के नाम पे लेते हैं या किसी के आधार कार्ड के जरिए लेते हैं, तो आपको 3 साल की जेल। और आप हैरान रह जाएंगे 50 लाख का जुगाड़ कहां से करेंगे, वो भी जुर्माने के तौर पे भरना पड़ेगा। आज INDIA यानी इंडिया के सांसदों का पैदल मार्च है। ये संसद भवन से विजय चौक तक पैदल मार्च करेंगे। खरगे के दफ्तर में मीटिंग के बाद शुरू होगी ये मार्च। हालांकि बहुत दूरी नहीं है संसद भवन से विजय चौक। विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर ये मार्च होगा। अब तक 143 सांसद निलंबित हो चुके हैं, यानी ये सारे सांसद अपना विरोध व्यक्त करेंगे संसद भवन से लेकर विजय चौक तक। विपक्ष के 143 सांसदों के निलंबन के मामले में कल सभी जिलों में कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक यह प्रदर्शन होगा। धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के सभी बड़े नेता, जैसे कि सारे बड़े नेता रहेंगे, जैसे कि मान लीजिए भूपेश बघेल, तमाम जो सीनियर लीडर हैं वो सारे नेता रहेंगे। और विरोध इस बात का है कि जो संसद से 143 सांसदों को निलंबित किया गया है, इसीलिए कांग्रेस दोपहर 12 से 3 बजे तक धरना प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन में कांग्रेस के सीनियर लीडर शामिल रहेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और इसे आप आखिरी दिन भी कह सकते हैं इस सत्र का। आज अनुपूरक बजट पर विधानसभा में चर्चा होगी। सरकार ने पेश किया है 12,992 करोड़ का अनुपूरक बजट और आप इस बात को लिख कर ले लीजिए, ये अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है।
विधानसभा में चर्चा के दौरान आज हंगामे के पूरे आसार हैं। सरकार को घेरेंगे विपक्ष के विधायक, यानी आज तीसरा दिन ही है सरकार को विधानसभा में जाते हुए विपक्ष को, लेकिन आज से ही विपक्ष सरकार को घेरने का काम करेगा। और स्वाभाविक सी बात है, विपक्ष का यही कार्य है कि वो समय समय पर सरकार को बताती रहे, चिताती रहे कि आप ये क्या कर रहे हैं। यही अहम रोल है एक लोकतांत्रिक देश में। और स्वाभाविक सी बात है कि आज जैसे कि छत्तीसगढ़ का आखिरी दिन है सत्र का, वैसे मध्य प्रदेश विधानसभा का भी आज आखिरी दिन है और चौथा दिन है। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा होगी। कल विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, आज इसी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों चर्चा करेंगे। चूंकि जाहिर सी बात है, जो राज्यपाल का अभिभाषण होता है वो सरकार का आईना होता है। सरकार कैसे काम करेगी आगे स्टेप बाय स्टेप वही बताते होंगे। आपने ध्यान भी दिया होगा, जब राज्यपाल अभिभाषण देते हैं, कहते हैं, तो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं, चाहे राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, संसद भवन में वो यही कहते हैं मेरी सरकार। तो वो बताएंगे उनकी सरकार यानी मेरी सरकार का क्या आगे काम है, क्या एजेंडा है, वो बताया जाएगा। और इसी पर आज सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बहस करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट खबर यह भी है, चूंकि मध्य प्रदेश के लोगों के मन में है कि कौन कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा, तो आज दिल्ली जा रहे हैं फाइनली सीएम डॉक्टर मोहन यादव, और यहां पर अमित शाह। हो सकता है कि अमित शाह से वो उनके निवास स्थान पर मिले, जो उनका आवास है 6A कृष्णा मेनन मार्ग पर, वहां पर मुलाकात हो सकती है। और जगत प्रकाश नड्डा से भी उनके आवास पर मुलाकात हो सकती है। मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा होगी। दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, यानी आज सीएम का जो स्टे है वो दिल्ली में ही रहेगा। यानी स्वाभाविक सी बात है, आप पार्लियामेंट भी चल रही है, आज राज्यसभा में बिल पेश किया जाएगा, तो ये बहुत तय है ना, बहुत ज्यादा समय ना तो अमित शाह के पास होगा और ना जगत प्रकाश नड्डा का। तो यानी ये माना जाएगा कि रात में मीटिंग हो सकती है, इन सारे लीडर की रात में मीटिंग हो सकती है, क्योंकि वरना ये जल्दी चले जाते, और इसीलिए वो आज रात्रि विश्राम कर रहे हैं। और बहुत स्वाभाविक है, कौन कौन मंत्री बनेगा इसकी रूपरेखा तय हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसके पहले सारे बड़े नेताओं से 1-to-1 मुलाकात हो चुकी है। अगली खबर भोपाल से है। जोबट के दौरे पर आज राज्यपाल रहेंगे। गायत्री शक्तिपीठ के कार्यक्रम में शामिल होंगे मंगू भाई पटेल। बिलखेड़ी गांव में विकसित भारत यात्रा में शामिल होंगे। चूंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बहुत बड़ा अभियान है और उनका एक लक्ष्य है, एक टारगेट है। जैसे कि अभी 2023 चल रहा है, हालांकि कुछ दिनों तक 2023 नहीं रहेगा, 24 हो जाएगा, तो 2047 तक भारत देश जो है वो विकसित राष्ट्रों के साथ खड़ा होगा। यानी हम विकसित देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, ये हमारा टारगेट है 2047 तक। आज मियाद खत्म हो रही है। किसकी मियाद? लाउड स्पीकर उतारने की। आज से लाउड स्पीकरों पर कार्रवाई होगी। सीएम के आदेश के बाद प्रशासन ने 7 दिनों का मोहलत दिया था कि 7 दिन के अंदर आप उतार लीजिए अपने अपने लाउड स्पीकर, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, कहीं भी हो। आज से सड़कों पर प्रशासन का अमला उतरेगा, यानी उड़न दस्ता। नियम के खिलाफ बजने वाले लाउड स्पीकरों पर कार्रवाई होगी। अगर मान लीजिए कि आप लाउड स्पीकर बजा रहे हैं और वो 140 और 150 डेसिबल में बजा रहे हैं, तो ये क्या है? ये ध्वनि प्रदूषण है। ये ध्वनि प्रदूषण में आएगा, आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मान लीजिए आप किसी मंदिर या मस्जिद में 4-4 लाउड स्पीकर लगाए हैं, दाएं बाएं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तब भी आप पर कार्रवाई होगी। 2 से ज्यादा लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते हैं, ये भी है। और एक नियंत्रित डेसिबल पर आप उस लाउड स्पीकर को चला सकते हैं। मध्य प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की सर्दी के बीच सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सक्रिय नजर आए। बुधवार देर रात सीएम भोपाल के लाल घाटी स्थित कैंसर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने आश्रम स्थल में रह रहे मरीजों के परिजनों का हाल जाना। सीएम मोहन यादव ने परिजनों से बातचीत की और उन्हें कंबल भी बांटे। इसके साथ ही उन्होंने आश्रय स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। मोहन यादव अस्पताल के पास बनी बस्ती में भी पहुंचे, जहां उन्होंने गरीबों को ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरित किए। तस्वीरें देख रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है कई बार इस तरह की तस्वीरें देखकर कि हमारे प्रदेश का मुखिया ग्राउंड पर उतरा हुआ है इस तरह से, और जो लोग रह रहे हैं रैन बसेरों में, हॉस्पिटल में, उनकी स्थिति के बारे में जान रहे हैं। चलिए बात की हमारे संवाददाता
उनसे सुनते हैं ब्रजेश जैन ने। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसी बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो हैं वे रेन बसेरे में मरीजों के परिजनों का हालचाल जानने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री आश्रय स्थल जो कि कैंसर हॉस्पिटल के प्रांगण में बना हुआ है और यहां बड़ी संख्या में जो है वो मरीजों के परिजन रहते हैं। मुख्यमंत्री अभी यहाँ पहुंचे हैं और सभी मरीजों के परिजन जो यहाँ रुके हुए हैं उनका हालचाल जान रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि कोई दिक्कत या परेशानी उनको यहाँ रहने के दौरान तो नहीं है, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं। मुख्यमंत्री जी से ही बात करते हैं। सर, आप रात को यहाँ पहुँचे हैं सर, काफ़ी ठंड भी है और मरीजों के परिजनों से आपने व्यवस्थाएँ जानी हैं, क्या कुछ मिला है सर? नहीं, मिलने का क्या है, तो सेवा का स्थान है और हम सब का जवाबदारी है कि ऐसे कष्ट के समय में हम सब उनकी चिंता पालें। तो देखिए, कष्ट के समय में मरीजों के परिजन जो हैं उनको जो भी दिक्कतें हैं वो दूर की जा रही हैं। स्पॉट पे उनसे पूछा जा रहा है, अगर कोई दिक्कत है तो उनका निराकरण भी किया जा रहा है और मरीजों के जो परिजन हैं अगर किसी के पास कंबल नहीं है तो कंबल भी उनको दिया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जो हैं वे आज 2-3 जगहों पर स्पॉट पर राजधानी में निकले हुए हैं और इसी तरीके से तमाम रैन बसेरे और सराय में मरीजों के परिजनों का और जो आश्रय स्थल पर लोग रह रहे हैं उन आश्रितों का हाल जान रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने फाइनली कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा पत्र मल्लिकार्जुन खड़गे, कुमारी शैलजा और दीपक बैच को भेजा है। नंद कुमार साय ने लिखा है कि कुछ समय पहले किन्हीं कारणों से उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। पार्टी में रहकर निष्ठापूर्वक काम भी किया, लेकिन अब सामने जो परिस्थितियां उपस्थित हुई हैं उसे देखकर कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहे हैं, जिसे स्वीकार किया जाए। नंद कुमार साय के कांग्रेस छोड़ने पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि नंद कुमार साय को रणनीति के तहत प्रधानमंत्री मोदी और जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस में भेजा था। अब मिशन 2023 पूरा होने के बाद नंद कुमार साय बीजेपी में जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस तो डूबती नैया है, हारे हुए प्रत्याशी कांग्रेस छोड़कर भाग रहे हैं। उनके बीजेपी में शामिल होने के कयासों पर उन्होंने कहा ये तो प्रदेश अध्यक्ष बताएंगे। ऐसा लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का रणनीति का एक हिस्सा था। मुझे लगता है कि मोदी जी का और शाह जी का कोई प्लान का ये हिस्सा था। क्या है, कांग्रेस तो डूबती नैया है, अब सब छोड़ के भाग रहे हैं। उन्हीं के कितने हारे हुए प्रत्याशी वो लोग कांग्रेस छोड़ के भाग रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस डूबती हुई नैया है, इसलिए लोग छोड़ कर भाग रहे हैं। लेकिन अमरजीत भगत कह रहे हैं कि रणनीति के तहत कांग्रेस में शामिल हुए नंद कुमार साय। एक रायपुर से बड़ी खबर है हमारे पास। सरकार ने एक और वादा पूरा किया है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का आदेश जारी कर दिया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने आदेश जारी किया है। सभी संभाग आयुक्त और कलेक्टर को आदेश जारी कर दिया गया है। अब किसान बेच सकेंगे प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान। ध्यान दीजिएगा, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान अब आप बेच सकेंगे। बीते 1 नवंबर से ये आदेश लागू होगा। बीते 1 नवंबर से, यानी जो बीत गया, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि 2024 वाला नवंबर, ऐसा नहीं है। 23 वाला नवंबर जो बीत गया 1 नवंबर, वहीं से ये आदेश लागू होगा। यानी अगर आपके पास 1 एकड़ का खेत है और उसमें 21 क्विंटल धान हुआ है तो आप इसे बेच सकते हैं 21 क्विंटल धान। नक्सलियों ने 22 दिसंबर को भारत बंद के आह्वान से पहले नक्सलियों ने 3 राज्यों में जमकर उत्पात मचाया है। जहां नक्सलियों ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में एक जेसीबी मशीन में आगजनी की, तो वहीं सुकमा से सटे आंध्र प्रदेश के चट्टी के नजदीक नक्सलियों ने एक कार में आगजनी करके कार मालिक को मारा पीटा है। वहीं सुकमा जिले के इंजरम इलाके में नक्सलियों ने यात्री बस समेत 3 वाहनों में आगजनी की, जिससे यात्री बस को अधिक नुकसान से जिला बल और सीआरपीएफ के जवानों ने बचा लिया। गौरतलब है कि नक्सलियों के बाद बंद से पहले
कोंटा के भाजपा नेता की वाहन में आंध्र प्रदेश में नक्सलियों ने पथराव किया, जिससे भाजपा नेता का वाहन के जो शीशे थे वो टूट गए। वहीं पथराव के दौरान भाजपा नेता कार में मौजूद नहीं थे। इस पूरे मंजर का हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है। माओवादियों ने 22 दिसंबर को बंद का आह्वान किया है। उससे पहले माओवादियों ने यहाँ पर आगजनी की है। नेशनल हाईवे 30 है, बस्तर को हैदराबाद से जोड़ती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 वाहनों में आगजनी की है। ये एक ट्रैलर है और साथ ही पीछे आपको दिखाना चाहेंगे इसके जो पीछे वाहन है वो 2 ट्रैलर, 2 बड़ी जो ट्रैलर होती है ट्राले में नक्सलियों ने आगजनी की है। यहाँ पर सुरक्षा बल के जवान पहुंच चुके हैं। पुलिस के जो सिविल पुलिस है उसके जवान, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पहुंच चुके हैं। यहाँ एक यात्री बस भी है जिसमें आगजनी की गई है। यहाँ बुझाने का उसे प्रयास किया जा रहा है। लगातार जवान चारों ओर से पूरे इलाके को घेर लिए। आप देख पा रहे हैं, आपको दिखाना चाहेंगे नीचे की ओर आग अभी लगी हुई है। हम अपने सहयोगी को बोलेंगे नीचे दिखाएं, नीचे आग लगी हुई है। इसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं नक्सलियों ने जो बंद का आह्वान किया था उसका असर दक्षिण बस्तर के सुकमा जिले में देखने को मिल रहा है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ नक्सलियों ने आगजनी की है और हम ग्राउंड जीरो पे इस समय मौजूद हैं। हाल फिलहाल अभी कुछ समय पहले एक पहरा बम जवानों के द्वारा छोड़ा गया था ताकि आसपास के इलाके पे नजर रख सके जवान। कहीं ना कहीं नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। 3 वाहनों में आगजनी की जा चुकी है। 2 वाहन पूरी तरीके से जल चुके हैं। साथ ही जो बस है वो बस के कुछ हिस्से अभी तक जले हैं। राजा राठौर, IBC 24 ग्राउंड जीरो। ऐसी रिपोर्टिंग करना आसान नहीं है, लेकिन ग्राउंड पर हमारे संवाददाता इसलिए मौके पर जाते हैं जिससे आपको हर खबर में अपडेट रख सकें, आगे रख सकें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट। राम जन्मभूमि में मंदिर का हो रहा है निर्माण। 22 जनवरी को होगा दिव्य और भव्य उद्घाटन और हम कर रहे हैं श्री राम पर विशेष शो की शुरुआत। देखिए हर रोज 4 स्पेशल शो, हर सुबह 9:30 बजे, हर दोपहर 3:30 बजे, हर शाम 6:30 बजे और हर रात 9:30 बजे, सिर्फ IBC 24 पर।